नमस्ते बच्चों। आज हम ले रहे हैं जुनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि किशोरों के अपराध। ध्यान से सुनिएगा और समझिए। बच्चों, कोई भी जो किशोर होता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी बच्चा, अगर हम बात करें तो जन्म से अपराधी नहीं होता है, लेकिन बच्चों जन्म के बाद वो अपराधी बन सकता है, बन जाता है। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता है वह अपराधी कहलाता है। ठीक है, या जिसका व्यवहार गलत होता है, समाज के अनुसार जो नहीं चलता है ना, वो अपराधी कहलाता है। अपराधी होने की प्रवृत्ति व्यक्ति में कई बार बचपन से देखी जा सकती है, जिसे कि हम बाल अपराध भी कहते हैं। और उसको रोकने के लिए बच्चों बचपन में ही अपराध प्रवृत्ति को रोक देना चाहिए। रोकने की कोशिशें बचपन से ही कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चे में ऐसी किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो ही नहीं पाए। बच्चों, हिली जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल अपराधी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि समाज द्वारा कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिनका कि सभी को पालन करना होता है। और जो कोई भी समाज द्वारा स्वीकृत आचरण या समाज जो व्यवहार, जो आचरण अपेक्षित करता है, अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो वो अपराधी कहलाता है। जो कार्य जानबूझकर नहीं किया गया है उसे अपराध नहीं कहते बच्चों। केवल वे कार्य जो कि कानून द्वारा निषेध किए गए हैं, यदि किए जाएं तो अपराध माने जाते हैं। बच्चों, बाल अपराध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जिनकी गणना भी बाल अपराध या किशोरों के अपराध, जिनकी गणना भी बच्चों बहुत कठिन कार्य है। कई बार एक ही बात किसी समाज में अपराध गिनी जाती है तो किसी में अपराध नहीं गिना जाता है। ठीक है, और फिर भी सभी जगह अलग अलग है। जैसे किसी किसी संस्कृति में, हालांकि बच्चों अब तो संस्कृति बदल गई है, 2 शादी करना गलत माना जाता है तो किसी में सही माना जाता है। अब किसी में शराब पीना किसी संस्कृति का अपना हिस्सा है तो किसी में ये अपराध है। तो बच्चों, जनरली हम देखें तो किशोरों में निम्नलिखित अपराध पाए जाते हैं, जैसे चोरी करना, स्कूल से और घर से भागना, माता पिता और संरक्षकों के नियंत्रण को ना मानना, मतलब माता पिता और संरक्षण जो भी बात कहें, समझाएं, उनका अनादर करना, उसे नहीं मानना, गंदी और भद्दी भाषा का प्रयोग करना, अड्डे बनाना। बच्चों, यहाँ गलत टाइप हो गया है, इसे आप अड्डे पढ़िएगा। अड्डे बनाना से तात्पर्य है बच्चों गैंग के रूप में बनाना, अपना एक ग्रुप बनाना और उस ग्रुप के साथ विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देना। बुरे व्यक्तियों के साथ रहना, गलत व्यक्तियों के साथ रहना, उनकी संगति को देखना और फिर धीरे धीरे ये बुरी प्रवृत्तियाँ उनमें भी पनप जाती हैं। कानून को नहीं मानना, उसको भंग करना, रात को बिना कारण सड़कों पर घूमना, सिगरेट पीना, शराब पीना और ऐसे कार्य करना जिससे कि दूसरों को चोट पहुँचे, और जब दूसरों को चोट पहुँचे तो मन में प्रसन्नता की फीलिंग आना, जो कि अच्छी बात नहीं है। यौन अपराध करना, बिना आज्ञा किसी के घर में चले जाना या किसी की गाड़ी उठा कर ले जाना, हमेशा झूठ बोलना और दूसरों के साथ मारपीट करना। बच्चों, ये कुछ सामान्य से अपराध हमने लिए हैं, क्योंकि अपराध तो अनगिनत है बच्चों, लेकिन कुछ सामान्य अपराध ये हैं जो कि जनरली देखने में आते हैं। अब बच्चों, बात ये आती है कि इन अपराधों के कारण क्या हैं, किशोरों में ये अपराध क्यों हो जाते हैं। तो हम इसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बच्चों वंशानुक्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अपराधी माता पिता की संतान भी अपराधी होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों हम ये कहें कि अपराधी होने की प्रवृत्ति बच्चा वंशानुक्रम में अपने साथ लेकर के आया है, या हम कहें माता पिता या पूर्वजों के जीन्स के द्वारा से प्राप्त करता है, परंतु बेटा ये बात सही नहीं है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई बालक इसलिए अपराधी नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता अपराधी हैं। वह अपराधी ये हो सकता है बच्चों कि वो माता पिता की गलत संगति के कारण, माता पिता क्योंकि अपराधी हैं तो उनकी संगत में रहने के कारण अपराधी बन जाए, लेकिन जिन्स से ऐसे गुण ट्रांसफर नहीं होते बच्चों। इसलिए बच्चों
अपराधी जो होता है वो बालक बन जाता है, किशोर कोई अपराधी जो होता है वो बन जाता है, संगति के कारण बन जाता है, लेकिन जीन्स में से वो ऐसे गुण लेकर के नहीं आता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक कारण की। शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष और हीन भावना या हीन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी होना अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि बच्चों, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और समाज के कई व्यक्ति भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं और उनको वैसे वैल्यू नहीं देते जैसे कि दी जानी चाहिए। तो जिस कारण समाज के प्रति उनके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है अगर समाज ऐसा व्यवहार करता है तो, और समाज से जो वो रिवेंज की भावना यानी कि जो बदले की भावना होती है ना, वो लेने की चेष्टा में बच्चा अपराध करने लगता है। तो ये है शारीरिक कारण। नेक्स्ट है बच्चों घर का वातावरण। जन्म के बाद बालक किसके साथ रहता है बच्चों? परिवार के साथ, माता पिता के साथ, और पारिवारिक वातावरण पर उसका पूरा दबाव भी रहता है, प्रभाव भी रहता है। और परिवार संबंधी कई कारण होते हैं जो कि उसे प्रभावित करते हैं। तो हमने इसको एक एक कारण को बच्चों अलग से ही ले लिया है ताकि आप इसे अच्छे समझें। जैसे कि माता पिता द्वारा तिरस्कार, ये घर के वातावरण के अंतर्गत ही है बच्चों, कुछ पॉइंट जो कि माता पिता और भाई बहनों से संबंधित हैं, लेकिन हमने सभी को अलग अलग लिया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। माता पिता द्वारा तिरस्कार, घर पर माता पिता के व्यवहार का किशोरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुधा जब बालक को उसके माता पिता का प्रेम नहीं मिलता और बाद में उसको कठोर दंड मिलता है तो उसमें विद्रोह बढ़ जाता है, और विद्रोह बढ़ जाने के फलस्वरूप वो क्या करता है? अपराध करने लगता है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि स्टेप पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, उसे उतना प्यार नहीं देते हैं, और कई बार घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं और कई बार पीटते भी हैं, जिसके कारण भी बालक अपराधी बन जाता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी बालक अपराधी बन सकता है। माता पिता दोनों के नियंत्रण के अभाव में उन्हें अपराध करने का काफ़ी मौका मिलता है, क्योंकि बच्चों, जब कोई कहने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है या कोई अत्यधिक टोकने वाला है, दोनों ही परिस्थितियां किशोरों के लिए सही नहीं होती है। बच्चों, संकलित परिवार, अगर परिवार मिला जुला है, मिलजुल कर रहता है तो बच्चों में रिलेशंस जो होते हैं, जो बाल अपराध होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर परिवार जुड़ा हुआ है, माता पिता बच्चे भाई बहन सभी साथ रहते हैं ना, तो ऐसा कोई भी अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर परिवार विश्रंखलित है, यानी कि संकलित परिवार का अपोजिट विश्रंखलित है, टूटा हुआ परिवार है, माता पिता के मध्य संबंध टूट चुके हैं, तो इस प्रकार के बालक जब अपने परिवार में स्वस्थ संबंध नहीं पाते हैं तो ऐसे में बालक बालिकाएं गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं और किशोर अपराधी बन जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है बच्चों कि जो टूटे हुए परिवार होते हैं उनमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अपराध प्रवृत्ति अधिक पनपती है। हालांकि बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो टूटा हुआ परिवार है उसके बच्चे अपराधी ही बनेंगे, लेकिन टूटा हुआ परिवार एक कारण हो सकता है, लेकिन संकलित परिवार कभी भी इसका कारण नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हमने बात की बच्चों, बिखरा हुआ परिवार यानी कि पिताजी कहीं और रहते हैं, माता अलग रहती है। अगर जॉब या किसी कारण से अलग रहते हैं तो ओके है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो मिलते रहते हैं और उनमें आपसी प्रेम होता है। लेकिन अगर परिवार बिल्कुल बिखरा हुआ है, माँ अलग पिताजी अलग, तो ऐसे में भी परिवार में बच्चे का बिगड़ना और अपराध करना स्वाभाविक हो जाता है। परिवार में अनैतिकता, यानी कि बच्चों, परिवार का वातावरण सही नहीं होना। माता पिता अगर बुरे काम करते हैं तो बच्चे भी उन्हें देखते हैं और देख करके बच्चे उनका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे माता पिता अगर शराब पीते हैं बच्चों, तो उन्हें देखकर बच्चे भी पीने लगते हैं। और झूठ बोलना, यौन अनलैंगिकता आदि
यौन अनैतिकता आदि ऐसी चीज़ें हैं जो कि बालक अगर देखते हैं तो स्वयं वैसा ही करते हैं। फिर आता है बच्चों भाई बहनों का प्रभाव। बड़े भाई बहनों के व्यवहार का बालकों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यदि घर के बड़े भाई बहन अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं और उनकी ऐसी प्रवृत्ति है तो इसका असर छोटे भाई बहनों पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। फिर है बच्चों सामाजिक वातावरण। समाज में कैसा वातावरण है, अर्थात घर के बाहर का वातावरण कैसा है, तो इसमें कई सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है, जैसे कि संगी साथी, दोस्त कैसे हैं। अच्छे दोस्त, अच्छी संगति कभी भी आपको अपराधी बनने के लिए प्रेरित नहीं करती, लेकिन बुरी संगति और बुरे साथी बाल अपराध की ओर बढ़ाते हैं। और अच्छी संगति से तो बच्चा आगे चलकर समाज का एक अच्छा सा नागरिक, योग्य नागरिक बनता है। बालक के व्यवहार पर उसके साथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों। शुरू में खेलने के लिए गुट बनाते हैं, लेकिन किशोरावस्था आते आते बच्चे कई बार विरोधी भावना के कारण भी अलग गुट बना लेते हैं। तो जैसे दोस्त होंगे वैसा ही प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। विद्यालय की परिस्थितियाँ। बालक को विद्यालय में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, बौद्धिक कुशलता की कमी हो, पढ़ाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हो, ऐसी सब सिचुएशन में भी अपराधी प्रवृत्ति पनपती है। बालक विद्यालय से भागकर गलत संगति में पड़ जाता है, क्लास अटेंड नहीं करना, काम नहीं करना, स्कूल से भाग जाना। स्कूल से भागना बच्चों एक बहुत ही बड़ा किशोर अपराध कहलाता है। वैसे तो बच्चों आजकल की शिक्षा रुचिकर और मनोरंजक कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी होती है, तो बालक पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार बालक अनुशासनहीन हो जाता है और अपराध करने लगता है। विद्यालय के निकट अगर गलत चीज़ों की दुकानें हैं और तो बच्चा ऐसी चीज़ों की तरफ भी आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए बच्चों विद्यालय की परिस्थितियाँ कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है, ये बहुत हद तक बच्चे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बच्चों मानसिक रोग हम ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण की हम पहले बात करेंगे। संवेगात्मक तथा मानसिक दृष्टि से अगर कोई बालक अपरिपक्व है तो दूसरों के प्रभाव में वो जल्दी ही आ जाते हैं बच्चों और अपराध करने लग जाते हैं। अपराध के संबंध में मनोवैज्ञानिक कारणों में बच्चों कई कारण होते हैं, जिसमें कि जैसे कि बौद्धिक दुर्बलता एक कारण है, मानसिक रोग भी एक कारण है बच्चों। तो पहले हम बौद्धिक दुर्बलता के बारे में बात कर देते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है बच्चों कि अपराध प्रवृत्ति मंद बुद्धि बालकों में अधिक देखी जाती है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, वो मानसिक हीनता के शिकार होते हैं। तो बचपन से ही उनके लिए मानसिक हीनता जो होती है ना, वो एक कठिनाई उत्पन्न कर देती है। और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान जो भी होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का समायोजन वो आसानी से नहीं कर पाते। तो मंदबुद्धि वाले बालक आसानी से बहकावे में आ जाते हैं और उनसे जो भी कार्य कराया जाए तो वो कर लेते हैं, अतः वे अपराधों में पड़ जाते हैं। एक और कारण हो सकता है, वो है मानसिक रोग। यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, ठीक नहीं हो और उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो ऐसे बच्चों के मन में क्या होता है बच्चों की हीन भावना निर्माण हो जाता है और ऐसे बच्चे अपराधी शीघ्र बन जाते हैं। ऐसे बालक से जनरली घर में कोई प्रेम नहीं करता बच्चों, और नहीं करेंगे तो उस स्थिति में यानी कि उसको क्या मिल रहा है, तिरस्कार मिल रहा है। तो ये बालक जो होता है वो निर्बाध उद्दंडता और हिंसात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है और इसका शिकार हो जाता है। अगला कारण है बच्चों आर्थिक कारण। निर्धनता के कारण भी बच्चों कई बार अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। उनकी आवश्यकताएं साधारण होती है, लेकिन वो साधारण आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है
और जब वो पूरी नहीं होती है और वो अपने सामने धनाढ्य व्यक्ति को, उच्च आय वर्ग के लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में इस बात को लेकर हीन भावना आती, तो वो गलत कार्य जैसे कि चोरी करना इत्यादि सीख जाते हैं। निर्धनता बच्चों कई बार बिल्कुल सटीक माना जाता है कि अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। जब गरीब परिवार के बच्चे धनिक परिवार के बालकों की तरह तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते हुए देखते हैं और उनके पास उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो भी वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों धन की कमी के कारण वो वैसा नहीं कर सकते हैं, तो फलस्वरूप चोरी करके अपराधी बन जाते हैं। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि निर्धनता और अपराध का कई बार घनिष्ठ संबंध हो सकता है। यद्यपि ऐसा नहीं है बच्चों कि जो निर्धन है वो अपराधी होगा, नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। निर्धनता के साथ परिवार के अपने जो मूल्य होते हैं, परिवार की जो संस्कृति होती है, जो परिवार द्वारा सीख बच्चों को दी जाती है, अगर बच्चे उन सीख को बहुत अच्छे से समझते हैं, मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं बच्चों, तो किसी भी तरह से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति डेवलप नहीं होती है। कई बार बच्चों मनोरंजन के अभाव से खाली समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति में गिर जाते हैं। अनियंत्रित और अपर्याप्त मनोरंजन शहरों में किशोर अपराध का मुख्य कारण माना जाता है। स्कूल के बाद के समय में पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई में मन नहीं लगाना और स्वस्थ क्रियाएं नहीं करना, अच्छे वातावरण में नहीं रहना बालक को गलत प्रवृत्तियों की तरफ ले जाती है। बालक का सामाजिकरण और नैतिक प्रशिक्षण, जैसे कि खेल कूद अगर बच्चा करता है तो उसका बहुत अच्छा हाथ है। अगर बच्चा खेल कूद में इंडल्ज होता है या पढ़ाई में अपने आप को व्यस्त रखता है, नैतिक प्रवृत्तियों में अपने आप को व्यस्त रखता है, तो ऐसे बच्चों में कभी भी बाल अपराध की प्रवृत्ति डेवलप नहीं होती है। तो कई बार अश्लील चलचित्र देखना, अश्लील पुस्तकें पढ़ना, अखबार में अपराध की चीज़ें देखना, है ना, खबरें रुचि लेकर पढ़ना, ये सब चीज़ें बच्चों को अपराध की तरफ प्रेरित करती है। फिर है बच्चों, जैसे कि मनोरंजन के साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं दोषपूर्ण मनोरंजन की भी। गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को फॉलो करना और गलत मनोरंजन करना, दोषपूर्ण मनोरंजन हमेशा अपराध की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। जैसे कि किसी को शराब पीना आनंद दे रहा है, उसने किसी को देख लिया, बालक ने उनको फॉलो कर लिया, उनके साथ अपना साथी बना लिया और दोषपूर्ण मनोरंजन, उसमें वो अपना आनंद ढूंढते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है बच्चों, ये किशोर अपराध को जन्म देती हैं। चारित्रिक शिक्षा का अभाव। यदि बालक को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं करवाया जाए, समय समय पर उन्हें उदाहरण के द्वारा नहीं समझाया जाए, तो बुरे काम कर सकता है। उसे समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सिखाना चाहिए। जब बच्चा समाज विरोधी बन जाता है तो बच्चे के व्यवहार को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए और बच्चों को चारित्रिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों चारित्रिक शिक्षा अगर नहीं दी जाती है और समाज विरोधी आचरण बच्चे में होता है, तो बालकों में अनिश्चितता हो जाती है और बालक में धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, सिखाने पर अच्छी और बुरी भावना और चेतना का विकास धीरे धीरे होता है। बच्चों वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित ही नहीं होने पाए। समय समय पर बालकों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और सही और अच्छे चरित्र की जानकारी भी दी जानी चाहिए। तो बच्चों, ये हमने पढ़े किशोर अपराध के। अगले व्याख्यान में हम इन अपराधों की रोकथाम। धन्यवाद बच्चों, आज हमने बाल अपराध के बारे में पढ़ा और बाल अपराध के क्या कारण हैं उसको जाना और समझा। धन्यवाद।